आज के लेक्चर से बच्चों मैं आपके साथ एक न्यू जर्नी को स्टार्ट कर रहा हूं जो कि आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ट्राइग्नोमेट्री है। और ये वाला जो चैप्टर है ना वो बड़ा ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ी सी प्रॉब्लम तुम्हें आइडेंटिटीज के अंदर आएगी, बट मैं आपको जब आइडेंटिटीज सिखाऊंगा ना तो ये टॉपिक भी एकदम मक्खन जैसा हो जाएगा। तुम्हें दिखेगा कितना स्मूथ है, कितना आसानी से तुम सॉल्व कर पा रहे हो। मैं तुम्हें नकल करना सिखाऊंगा, वो फर्रे वाला नकल नहीं, ठीक है ना। दिमाग से यूज करके क्वेश्चन क्या कहता है और जो कहता है उसी को सुनना रहेगा, और सुनने के बाद जब क्वेश्चन को लगाना शुरू करोगे तो अपने आप तुम राइट अप्रोच करोगे और आइडेंटिटीज के फाइनल वैल्यू पे तुम पहुंच जाओगे। तो जब वो टॉपिक आएगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा और आपको फील भी होगा। अभी हम जो फील करने वाले हैं वो है ट्राइग्नोमेट्री के रेशियोज को, ट्राइंगल के साइड परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कौन होते हैं उसकी पहचान को, ट्राइग्नोमेट्री का यूज क्या होता है इसे हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज आनंद और आज हम कर रहे हैं बच्चे ट्राइग्नोमेट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो ट्राइग्नोमेट्री का पहले मीनिंग ही समझ लेते हैं कि होता क्या है। ट्राइग्नोमेट्री में बच्चे तीन वर्ड दिख रहे हैं, ट्राइग, ठीक है ना, यहाँ पे ट्राई दिख रहा है, गोना दिख रहा है और मेट्री दिख रहा है, राइट ना। तो इनका मतलब क्या होता है, थ्री साइड मेजरमेंट। तो ट्राइग्नोमेट्री का ओवरऑल मीनिंग क्या कहना चाहता है आपसे, तीन साइड का मेजरमेंट करो, यही आपका ट्राइग्नोमेट्री है। और हमारे पास ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इन्हीं के क्या करेंगे, तीनों साइड का मेजरमेंट करना सीखेंगे। एक को हाइपोटेनस कहेंगे, एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस। तो वो छह रेशियोज कौन से हैं थोड़ा उनको देख लिया जाए, फिर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस के बारे में चर्चा होगी। तो छह रेशियोज बच्चे यहाँ दिख रहा है, साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। जहां साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस का फॉर्मूला होता है, घबराओ मत अभी बताऊंगा, एकदम से तुमको याद हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन का फॉर्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे कॉट का फॉर्मूला होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, डोंट वरी याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाइपोटेनस अपॉन बेस। कोसेक आपका होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे याद है, तो देखो कैसे याद है। एक छोटा सा वर्ड बोलूंगा उसको दिमाग में रख लेना, वो क्या है आपका, पाकिस्तान भूखा जो कि है, प्यासा जो कि है, ठीक है ना। और हम अपनी बात कर लेते हैं, तो हिंदुस्तान, ठीक है, हरा जो कि है और भरा, ये भी है, हरा भी है और भरा भी है। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है आपके लिए, ये आपके लिए तीन वर्ड याद करने में हेल्प कर रहा है। वो क्या, पाकिस्तान का पी, भूखा का बी और प्यासा का पी, हिंदुस्तान का एच, हरा का एच और भरा का बी। तो ये बन गया आपका पी बी पी। पी फॉर, एक्चुअल में पी का मीनिंग हमारे लिए क्या है, एक्चुअल में पी का मीनिंग बच्चे हमारे लिए स्टैंड कर रहा है पी फॉर परपेंडिकुलर। क्या स्टैंड कर रहा है, परपेंडिकुलर स्टैंड कर रहा है। और बी क्या स्टैंड कर रहा है बच्चे, तो बी स्टैंड कर रहा है हमारे लिए बेस। और एच का स्टैंड कर रहा है हमारे लिए हाइपोटेनस। और इस तरह से पहले में क्या मिला आपको, तो पहले में आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखने को मिल रहा है ना। पहले में परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखो, साइन का फॉर्मूला, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पहले में मिला ना परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या मिल रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखो यहाँ बेस अपॉन हाइपोटेनस मिल रहा है। तीसरे में क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो तो तीसरे में परपेंडिकुलर अपॉन बेस देखने को मिल रहा है, एकदम मिल रहा है। अब ये तीन तुम्हें याद हो गए, साइन कॉस टेन, देखो भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कंटीन्यूअस फॉर्म में लिख देना है, साइन कॉस टेन सीक्वेंस में याद कर लो। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तुम्हें कॉट मिलेगा, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो सेक मिलेगा, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो कोसेक मिलेगा। अब कहना क्या चाहते हैं सर, कहना इतना ही सा चाहते हैं, ये P बाई बी है तो इसको उलट के रख दो B बाई पी, B बाई एच है तो उलट दो H बाई बी, P बाई एच है तो उलट दो H बाई पी, बात बन गई। इतना ही सा कहना चाहते हैं। अब रेसिप्रोकल का मीनिंग भी थोड़ा समझ लो, अब चूंकि मेरे मुंह से निकल गया है तो मैं यहाँ उसको डिस्कस कर ही देता हूँ। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, का मतलब होता है बच्चे, साइन इज व्हाट, इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या वाइस वर्सा भी हो जाएगा। कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है। चलो देखो तो थोड़ा फॉर्मूला भी यहाँ पे फील करा दूं आपको। 1/sin दिया है बच्चे, तो 1/sin का फॉर्मूला क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस कंडीशन में हाइपोटेनस यहाँ मल्टीप्लाई करता है तो देन फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, तो फॉर्मूला आपका बन जाता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो मिला ना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसीलिए मैं रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल चिल्ला रहा था। बाकी आप इसको रिवर्स कर दो, उलट दो, बात बन जाएगी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन,
कॉस का रेसिप्रोकल सेक मतलब क्या होगा, कॉस इक्वल टू 1/sec, सेक का रेसिप्रोकल कॉस मतलब 1/cos, टेन का रेसिप्रोकल कॉट 1/cot, कॉट का रेसिप्रोकल टेन 1/10, कहानी बन जाएगी यहाँ पर। तो ऐसे रेसिप्रोकल होते हैं, सबके फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठ गया होगा मेरे ख्याल से। अब ये फॉर्मूला याद करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा सा इसको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, और लिख के प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अगर तुम सोचोगे मैं रट्टा मार के करूंगा तो बिलीव मी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें मिल जाता है, होता है, मैं बता रहा हूँ जनरली हो जाता है। तो इसलिए आप, मैं कहूंगा कि इसको दिमाग में रख के चलिए, ठीक है ना, कभी भी कंफ्यूजन हो जाए इसमें का उसमें तो ये लिख देना फटाक से, फिर सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। आ जाओ फिर अब साइड के बारे में समझते हैं थोड़ा, साइड क्या होता है। बच्चे अगर मैं तुमसे यहाँ पूछ लूं कि तुम मुझे बताओ कि कौन सा इसमें राइट एंगल है, कौन सा राइट एंगल तो तुम बता ही दोगे यार, कौन सा इसमें आपका परपेंडिकुलर है, कौन सा इसमें बेस है, और कौन सा हाइपोटेनस है, तो तुम कहोगे ए बी सर परपेंडिकुलर है, बी सी सर आपका बेस है, और ए सी आपका हाइपोटेनस है, जो कि सही भी है, जितना तुमने पढ़ा है उसके हिसाब से एकदम सही आंसर दिया है कि ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस, क्या बोल रहा हूँ सुन रहे हो ना, ए बी परपेंडिकुलर बी सी बेस और ए सी हाइपोटेनस, एकदम सही है। बट ये कब सही है, जब तुम यहां से देख रहे थे बच्चे, तुमने यहां से आंखें लगाई, इधर साइड में बनाओ क्या, यहाँ पे ऐसे, तुमने यहां से देखना जब शुरू किया, तब तुम्हें लग रहा था कि अच्छा ये ए बी परपेंडिकुलर बी सी आपका क्या है, बेस है। अगर मैं तुमसे कहूं नहीं तुम यहां से देखो इस कंडीशन में, तो फिर क्या होगा बच्चे, जब तुम यहां से देखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बी सी परपेंडिकुलर हो जाएगा और ए बी बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस नहीं बदल रहा है, और हाइपोटेनस बदलता भी नहीं है। हाइपोटेनस का सिंपल सा कहानी क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज व्हाट योर हाइपोटेनस, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज व्हाट योर हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है, कोई भी ट्राइंगल हो हाइपोटेनस बदलता नहीं, एक बार 90 के सामने वाला साइड को पकड़ लेना, वो हमेशा फिक्स होता है। बट यहाँ पे कहानी बदल रही है, यहाँ से देख रहा है बेचारा तो परपेंडिकुलर तो ये बन जा रहा है, और जब बेचारा यहाँ से देख रहा है तो फिर क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कहानी बन जा रही है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, एक नई स्टोरी बन जा रही कि परपेंडिकुलर बेस खुद में इंटरचेंज हो रहा है, ये परपेंडिकुलर कभी बेस बन रहा है, ये कभी परपेंडिकुलर बेस बन रहा है। तो डिपेंड करता है कि तुम कहां से देख रहे हो, तो ये डिपेंड करता है। हम थोड़ी सी मैथ की भाषा में बात करें, मैथमेटिकली लैंग्वेज में क्या होता है, देखो बच्चे परपेंडिकुलर को मैथमेटिकली लैंग्वेज में हम बोलते हैं अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। जिस एंगल की भी तुम बात करो उसके अपोजिट साइड वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। जब तुम बेस की बात करोगे तो क्या होगा, ये होता है बच्चे एडजेसेंट, एडीजी, ठीक तो सारी एडीजी, ओहो वापस आजा बच्चे, एडीजी नहीं आएगा, चलो लिखना ही पड़ेगा, एडीजी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, एंगल के जस्ट बगल वाला साइड, ठीक है ना, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। हाइपोटेनस अभी जस्ट चिल्ला के ही बोल रहा था, राइट एंग अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, क्या बोलेंगे, ये भी अपोजिट साइड है बट किसके, वहां पे एंगल था, यहाँ पे क्या है, राइट एंगल लगा हुआ है, फिक्स है, एंगल बदलता नहीं, यहाँ पे राइट एंगल ही रहेगा, फिक्स रहेगा, ये कहीं नहीं बदलने वाला, कहीं नहीं जाने वाला है। मतलब ये कहने का क्या है, अगर मैं पूछूं परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बातें करूं तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो ए के सामने कौन है भाई, ए के सामने आपको नजर आ रहे हैं ये बी सी, किसको टच किया, बी सी को। तो इस कंडीशन में आप बोलोगे एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमारा जो बी सी है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है ना, कब, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, कौन, बी सी। और बेस कौन है भैया एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में बेस देखो, ये राइट एंगल, ये तो राइट एंगल कर रहा हूँ, ये आपका हाइपोटेनस हो चुका है, तो हाइपोटेनस का तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये एंगल देखो किसको टच कर रहा है, इस वाले साइड को टच कर रहा है। तो जब इस वाले टाइप ए बी को टच कर रहा है ना, ए बी को टच कर रहा है, तो बच्चे यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन कहलाएगा, ए बी कहलाएगा। तो इस केस में ए बी क्या हो जाएगा, बेस, सिंपल सा कहानी होता है, जिसको टच कर दे यहाँ पे, अब भाई हाइपोटेनस को छोड़ दो, बाकी जिसको भी टच करेगा वो उसका बेस हो जाता है उस एंगल के लिए। ऐसे ही अगर एंगल बी के लिए चर्चा हो तो फिर क्या होगा बच्चे, एंगल बी की बात कर लेते हैं, एंगल बी नहीं बच्चे सी, बी से तो भी बात करेंगे जब हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे तब, एंगल सी से बात कर लेते हैं। तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो देखो तो परपेंडिकुलर कौन होगा, तो इसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर, तो इसके जस्ट सामने कौन जा रहा है, ये टच कर रहा है इसको, इसी को टच कर रहा है ए बी को, तो मतलब यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे ए बी आपका परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, तो लिख दो ए बी परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस थे, देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया, बदलता रह रहा है ना। अब फिर क्या कहानी कहानी भाई, एंगल सी के लिए आपको क्या बताना, बेस बताना, देखो तो किसको टच कर रहा है, हाइपोटेनस वाले को तो भूल जाओ,
तो फिर टच किसको कर रहा है, बीसी को, तो इस तरह से बीसी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ बेस हो जाएगा, बीसी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। तो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, कोई हाइपोटेनस हो, कोई बेस हो, कोई परपेंडिकुलर हो, तो एंगल के रिस्पेक्ट में पहचानने की कोशिश करोगे, तभी वो सही भी होगा। अगर तुमने एंगल के रिस्पेक्ट में बातें नहीं की ना, तो फिर वो क्वेश्चन गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। तुक्का नहीं, अरे यहाँ से देखो तो यहाँ से देखो, नहीं, जिस एंगल की बात करेगा उसी एंगल के रिस्पेक्ट में देख लेना, बाकी कहानी खत्म हो जाएगी, एक झटके में कंप्लीट हो जाएगी। देख लो, तुम्हें फील भी कराता हूँ। लेट सपोज कि हमसे कोई पूछ रहा है साइन ए की वैल्यू बता दो और हमें कॉस, चलिए सी की वैल्यू बता दो, और हमें क्या बता दो, साइन सी की वैल्यू बता दो। तीन वैल्यू आपसे पूछा है, तो साइन ए की बात करोगे तो साइन का तुम्हें फॉर्मूला मालूम है, फटाक से लिखो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कभी यहाँ पे डाउट मत करना कि क्या लिखूं, यहाँ ए आ गया, कुछ नहीं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखो। ये ए तो एंगल बात कर रहा है, मतलब जो रेशियो तुम्हें बताना है, ये कौन से, ये क्या है, ये ट्राइग्नोमेट्री रेशियो कहलाते हैं। तो जो तुम्हें रेशियो बताना है वो किसके रिस्पेक्ट में बताना है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बताना है। तो एंगल ए को पकड़ लेंगे, और साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है, सामने वाला बीसी है, और हाइपोटेनस तो फिक्स होता है बच्चे, तो हाइपोटेनस की वैल्यू एसी हो जाएगी। ऐसे ही कॉस सी की बात करो तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए बेस कौन है, देखो किस पे टच कर रहा है, आके बीसी को टच कर रहा है, तो हाइपोटेनस फिक्स हो चुका है। टच किसको किया, बीसी को, तो बेस हो गया आपका बीसी, और बच्चे हाइपोटेनस तो फिक्स है, यहाँ पे एसी हो जाएगा। साइन सी का फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फॉर्मूला तो वही रहेगा जो यहाँ पे है, बट कहानी यहाँ एंगल सी को चेक करना है। तो अब एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा बच्चे, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस कांस्टेंट है वो एसी हो जाएगा। तो ये आपको इस तरह से रेशियो निकाल के दिखाना आसान होगा, बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं, नंबर वाले के साथ क्या होता है। मेरा फेवरेट वैल्यू 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, ठीक है ना। छोटा सा वैल्यू लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी बातों को समझ में आए कि कहना क्या चाहते हैं हम आपसे। ये 3 ले लेते हैं बच्चे, और ये 4 ले लेते हैं। उस कंडीशन में मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूँ, इसका नामकरण कर दूं, थोड़ा ए सी और बी कर देता हूँ नामकरण। आपसे मैं पूछ दिया 10 सी की वैल्यू बताओ, कॉट ए की वैल्यू बताओ, कोसेक सी की वैल्यू बताओ। चलो तीन ही वैल्यू की बात करते हैं। तो 10 सी की बात करोगे तो सी कहाँ है, ये रहा। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, इसके जस्ट सामने वाला, तो 3 है भाई, मतलब ए भी है। और हाइपोटेनस बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस किसको टच कर रहे हैं, तो टच कर रहे हैं बीसी को, तो अपॉन बीसी आ जाएगा। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है, 90 के सामने फिक्स हो चुका है, जैसे 90 के सामने आएगा हाइपोटेनस होगा। इसकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो ए बी का मान कितना है 3, और बेस का मान है 4, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। कॉट ए की बात करें तो ये बच्चे होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट किसके लिए, ए के लिए। तो ए के लिए बेस कौन है, ये तो हो गया हाइपोटेनस, तो बचा कौन, ये वाला साइड को टच करो, तो ये बना बेस, मतलब ए बी, और हाइपोटेनस करो, परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने वाला, दैट इज योर बी सी। तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, 3/4। दोनों बराबर है, देखो 10 और कॉट फिर भी आपस में बराबर है। कहानी ये एंगल की है, एंगल रोल प्ले कर रहा है। कोसेक सी, तो ये होता है बच्चे हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस की कहानी तो है, ठीक है, ये एसी, बट इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, तो आप यूज करोगे पाइथागोरस का, एसी का स्क्वायर इज व्हाट, साइड के स्क्वायर का सम। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये पढ़ रखे हो भाई, क्लास 7 8 9 में पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर क्या, और 16 16 9 25। तो यहाँ से फाइनली ए सी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 5। ये मिल गया 5। तो अब क्या करोगे, हाइपोटेनस लिख दो 5, और परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे, किसके लिए पूछा है, एंगल सी के लिए पूछा है, तो सी के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला 3, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है ना परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस पता करना। जब भी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस को तुम देखने जाओगे तो वो कैसे देखोगे, वो देखोगे आप कौन एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है, कौन एंगल के रिस्पेक्ट में बेस है। ऐसे अपने मन से नहीं, ये परपेंडिकुलर ये बेस लग रहा है तो हमेशा एंगल को पकड़ना, उसके सामने चले जाना, परपेंडिकुलर उसके जस्ट एडजेसेंट पे आ जाना, बेस। यही तो मैं आपको यहाँ भी लिखा था। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल। बेस का मतलब होता है अपोजिट साइड ऑफ, सॉरी, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल। बेस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, और हाइपोटेनस का मतलब होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल। तो मेरे ख्याल से ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपके ट्राइगोनोमेट्री रेशियो के बारे में बताना और इसका यूज कैसे करेंगे, वो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 8.1 के अंदर है, और अलग अलग जो भी क्वेश्चन होंगे उन सबों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखा जाएगा। तो इस वाले लेक्चर में मैं आपके साथ इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।